नमस्ते। जब आप केवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें भी आप केवीएस इंटरव्यू हो गया केवीएस या टीजीटी के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को हम किस प्रकार से पढ़ें और कैसे पढ़ें इसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सिलेबस कि सिलेबस में क्या है। तो जैसे मान लीजिए सिलेबस में जो एनसी जो हमारा केवीएस है केवीएस की जो सिलेबस आप लोगों के लिए आया है उस सिलेबस में शिवराज विजयम का प्रथम जो निश्वास होता है वो है। तो सिलेबस में इस प्रकार से है, तो 12 निश्वास है और 4 परिच्छेद हैं, सभी में 3-3 इस प्रकार से कुछ दर्शाया गया है। तो आज हम बात करेंगे कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, ये जो प्रस्तुत पाठ है अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास और इसको प्रथम विराम के चतुर्थ निश्वास से संकलित है। हमारे जो सिलेबस है उसमें प्रथम विराम के प्रथम निश्वास संकलित है, परंतु यहाँ पर चतुर्थ निश्वास जो है उससे संकलित यह कथा है। ये कथा क्या है? इसके रचयिता जो थे अंबिका दत्त व्यास जी वो बहुमुखी और प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने संस्कृत हिंदी से शताधिक ग्रंथों की उन्होंने रचना किया था और साथ में इनकी जो कृति में अभिव्यक्त बहुत अद्भुत कल्पना शक्ति से पात्रों का मानो उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से बताया था। प्रस्तुत पाठ में यह दर्शाया गया है कि जो वीर विश्वासपात और कर्मठ और दृढ़ संकल्पित वाले लोग होते हैं उन्हें मानवीय और प्रकृति बाधा भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकती है, अर्थात उन्हें संकल्पित करने को प्राप्त करने के लिए नहीं रोक सकती है। संकल्प पूरा करने में चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए। तो यह जो पात्र है यह शिवाजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज है उनके लिए है। तो शिवाजी का विश्वास पात्र एक कर्मठ दूत अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए सिंह दुर्ग जहां पर वीर शिवाजी रहते थे पत्र लेकर के तोरण दुर्ग जाता, वहां से लेकर के और तोरण दुर्ग जाता। रास्ते में अनेक प्रकार के भीषण और प्राकृतिक बाधाएं आने के बाद भी वह विचलित नहीं होते हैं और एक संकल्पित लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। और वह कहता है देह कार्यम व साधियम देहम व पातेयम। प्रथम निश्वास में भी जब आप देखेंगे तो यह आपको पंक्ति आएगी कि शिवाजी जो हैं शिवाजी छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं उन्होंने भी इसी प्रकार का संकल्प लिया है कि कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम। तो आइए हम जानते हैं कि इस अर्थात इसका अर्थ यही है कि कार्य सिद्ध करूंगा या फिर देह का त्याग कर दूंगा। भाव प्रस्तुत बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपके लिए हो जाता है। जब आप संस्कृत में पढ़ाते हैं किसी को तो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि शब्दार्थ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप पढ़ते हैं उसको, जैसे अगर आप गद्यांश पढ़ रहे हैं तो आपको उसका शब्दार्थ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वही हम यहाँ पर बात करेंगे शब्दार्थ के बारे में। तो देखो मासोयम आषाढ़ मास, महीना जो है ये आषाढ़ मास का महीना। आषाढ़ मास में मतलब भगवान अस्ति च सायं समय है, या सायं समय मतलब अस्तम जिगमुषु भगवान भास्कर, और डूब रहे हैं जिगमुषु मतलब जाने की इच्छा से भगवान भास्कर, जो भगवान आपके भास्कर भगवान मतलब सूर्य भगवान है। और सिंदूर द्रव स्नाना स्नानम सिंदूर द्रव स्नाता नाम इव वरुण दिगवलाम्बिनाम अरुण। अर्थात क्या है इसमें? ये कह रहा है कि सिंदूर द्रव से नहाए हुए इस प्रकार से ऐसे लग रहे हैं कि जैसे लाल रंग से पूरे लाल हो गए हैं। और अरुण दिक आलंबनम मतलब अरुण मतलब पश्चिम दिशा, और उस प्रकार से पश्चिम दिशा का आश्रय लेने वाले हैं। और वरुण दिक आलंबनम अरुण वारिवाहनम वारिवाहनम का मतलब होता है कि बादलों का रंग जो लाल रंग हो गया। अभ्यंतरम अर्थात प्रवेश किया भीतर में। अभ्यंतर मतलब भीतर में और प्रविष्ट मतलब प्रवेश किया। कलबिटंका मतलब छोटे पक्षी जो चातक पक्षी इत्यादि होते हैं। चाटकैहि रुतैहि मतलब ऋतु मतलब आवाज, चाटकैहि रुतैहि आवाज कर रहे हैं, आवाजों से। परिपूर्णेषु भरे हुए, नीडेषु घोषला में, प्रतिनिवर्तनते मतलब लौट रहे हैं। कौन? जो छोटे छोटे पक्षी हैं वो चाटक पक्षी के द्वारा रुते आवाज करते हुए वो लोग घोषला में क्या हो रहे हैं? लौट रहे हैं। वनानी वन जो हैं प्रतिक्षणम हर क्षण, अधिकाधिकम और अधिक, श्यामता मतलब अंधेरा, कालेपन को कालयंती मतलब अंधेरापन को प्राप्त कर रहा है। जो वन है धीरे धीरे बहुत ज्यादा अंधेरा में होते हैं।
अथ अकस्मात परितः, अथ अकस्मात और अचानक चारों तरफ, मेघमाला जो बादलों की श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी इव मतलब बादलों की जो माला है वह पर्वत के जैसे, पर्वत श्रेणी प्रादुर्भूत प्रकट हुई, क्षणम क्षण भर में, सूक्ष्म विस्तारा थोड़ी देर में फैली हुई, परतः प्रकटितः शिखरी और जो थोड़ी बहुत शिखर मतलब कि जो थोड़ी बहुत शिखर दिख रहा था, शिखरों को प्रकट करने वाली पर्वत शिखरों का अनुकरण करते हुए, और फिर क्या किया उन्होंने, प्रवृत्ति विडम्बिनः अथ दर्शितः दीर्घः, अथ दर्शितः दीर्घः और दर्शित दीर्घ शुंड मंडित मतलब कि लंबी शूट दिखाती हुई, जैसे ऐसा लग रहा है कि हाथी की आकृति जैसे हो गई है, कौन, ये जो जो मेघ श्रृंखला है ये सारी, और ये क्या हो गई, दिगंत दंताल, दिगंत मतलब बहुत ज्यादा दिशाओं के किनारे हाथी की पंक्ति, एक प्रकार से लग रहा है कि हाथी की पंक्ति जैसे हो गया, और भयंकर काकारा ततः पारस्परिक श्लेष भीत महांधकारा च समस्तम गगन तलम पर्यच्छीत। क्या हुआ फिर कि इस प्रकार से ततः फिर आपस में जुड़ा मतलब मिलन हुआ, और बहुत बड़ा अंधकार का जो परस्पर संश्लेष विहित महाअंधकार, बहुत ज्यादा अंधकार उन्होंने कर लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मानिए कि आषाढ़ का मास है, जो आषाढ़ का मास है, और आषाढ़ मास में क्या हो रहा है, सूर्य जो है ये अस्त होते हुए जा रहे हैं, सूर्य अस्त होते हुए जा रहे हैं, लाल बादलों में छिप रहे हैं, मतलब सूर्य जो है लाल बादलों में क्या हो रहे हैं, छिप रहे हैं, और पक्षी जो है वो घोंसले में लौट रहे हैं, जंगल जो है क्या हो रहा है, अंधकार में जो जंगल है प्रतिक्षण में श्यामलताम अंधकार को प्राप्त हो रहा है, और विशाल श्रृंखला के आकार में पूरे आकाश को ढक लेता है। जो बादल होता है वो अचानक विशाल श्रृंखला में पूरे आकाश को क्या करता है, ढक लेता है। आगे देखिए, अस्मिन समये इसी समय में एक 16 वर्ष देशीय गौर युवा, 16 साल का एक गौर युवा हयेन मतलब घोड़े पे, हयेन का अर्थ होता है घोड़ा, हयेन मतलब घोड़े पर, सुघटितम दृढ़म शरीरम शांद्राम जटाम विशालानि अंगानि, ये अंगानि नयने, इस प्रकार से भी वहां पर भी वर्णन होता है प्रथम में, तो सुघटितम शरीरम, सुघटित दृढ़म शरीरम मतलब बहुत ज्यादा सुडौल और मजबूत सिर वाला, श्यामई काले काले, और गुच्छों में, और कुंचित ही घुंघराले, कैसे, और कच कलापई ही केशों का समूह, कच मतलब केश, और कलापई समूह, उसके बाद में क्या है, कच कलापई ही कमनीय कपोल पाली अर्थात सुंदर गालों, कपोल मतलब गाल, और कमनीय मतलब सुंदर, तो सुंदर गालों वाला, दूर आगमन आयास वशेन, दूरागमनायास वशेन मतलब दूर से आने के कारण से थकान हो, वशेन थक जाने के कारण, सूक्ष्म मौक्तिक पटलेन इव मानिए ऐसा छोटे से मोती के परत के समान, स्वदेन बिंदु वज्रेन, पसीना जो है बहुत छोटे मोती के समान क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाच्छादित मतलब ढक रहा है, किसको, ललाट कपोल, ललाट को, कपोट को, नाशाग्र मतलब नाक के ऊपरी भाग को, और उत्तर ओष्ठ मतलब होठ के ऊपर तक को, परंतु प्रसन्न वदन अम्बोज, परंतु मुख क्या है, प्रसन्न है, मुख कैसा है, प्रसन्न है, प्रदर्शित दिखाते हुए, और दृढ़ सिद्धांत पूरा दृढ़ है, और महोत्साह बहुत ज्यादा उत्साह भी है। आगे देखिए, राजत सूत्र शिल्पकृत मतलब रजत, यहां पर रजत या राजत कह लीजिए, रजत मतलब होता है चांदी, रजत सूत्र शिल्पकृत चांदी के धागों से बधा हुआ, सूत्र शिल्पकृत मतलब चांदी के धागों से बना हुआ, बहुल चाकचक्य बहुत ज्यादा चमकने वाला, अब चांदी के धागे से बना होगा तो सिंपल सी बात है चमकेगा ही, तो बहुल चाकचक्य वक्र टेढ़ा, वक्र मतलब वक्र पंथा, आपको मेघदूत में भी देखने को मिलता है, तो वक्र टेढ़ा, हरित उष्णिक हरा पगड़ी, शोभित
कैसे पहना हुआ है? हरा पगड़ी आपने पहना। हरिते हरिते नैव च हरिते नैव, और उसी हरे रंग का कंचुके ना, कुर्ता भी ऊपर में पहना, कंचुके न मतलब कुर्ता भी पहना हुआ है। आगे क्या है कि गूढ़ चरता कार्य, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई जासूसी, जो व्यूढ़ गूढ़ चरता कार्य मतलब जासूसी के कार्य में, जासूसी के कार्य में लगे हुए हैं। कोपी शिववीरस्य विश्वास पात्रम, कोई शिववीर जो वीर शिवाजी हैं उनका कोई विश्वास पात्र, सिंह दुर्गात, सिंह दुर्ग से तस्यैव पत्रमादाय, उनके पत्र को लेकर के तोरण दुर्गम प्राप्यति, शिववीर का सिंह दुर्ग से लेकर के कहा जा रहे हैं? तोरण दुर्ग की तरफ जा रहे हैं। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, दिखाई पड़ता है, इस प्रकार से हमें बताया जा रहा है। आगे क्या होता है? तावत तावत अकस्मात उत्थितः महान झंझावातः, तावत अकस्मात उत्थितः महान झंझावात, उसी समय झंझावात मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अचानक, बहुत बड़ा प्रचंड आंधी उठा। एक सायं समय प्रयुक्तः, एक सायं समय प्रयुक्तः, और वह जो सायं समय के प्रयुक्त मतलब उत्पन्न, प्रयुक्त मतलब उत्पन्न, स्वभाव वाला, स्वभाव वृत्त अंधकार, ऐसा लगा कि वह पूरा जो सायंकाल में अंधकार होता था उस प्रकार का अंधकार हो गया। सच द्विगुण मेघ मालिभी, और वो भी क्या हुआ? वो भी द्विगुना हुआ, मतलब अधिक हो गया। कैसे? मेघमाला भी, जो पहले मेघमाला बना था उसी प्रकार से उसमें ही जाकर के ये भी समा गया। झंझावाते ही उद्धत ही, और झंझावात से मतलब आंधियों से, उद्धत ही उड़ाए गए, रेणु भी, रेणु भी का अर्थ होता है कि धूल कण, रेणु मतलब, और बहुत सारे धूली कण, शीर्ष पत्र ही, शीर्ण पत्र ही, जो सूखा पत्ता हुआ था वो भी उड़ने लगा। कुसुम पराग ही, पराग के फूल जो होते हैं वो भी, शुष्क पुष्प ही, शुष्क पुष्प जो थे मतलब सूखे हुए फूल, च पुनः एषः द्वौगुण्यम प्राप्त, ये सब भी उड़ने लगे, और इससे क्या हुआ? दुगुना हो गया, सब कुछ डबल डबल हो गया। और यह इस समय पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी तह पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला से, एक पर्वत श्रृंखला से दूसरा पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद में बनार बनानी, वन से, इस वन से दूसरे वन को, शिखरात शिखराणी, इस शिखर से दूसरे शिखर, प्रपात प्रपातात प्रपातानी, प्रपातात प्रपातान, प्रपातात प्रपातान, अर्थात एक जलप्रपात से दूसरे जलप्रपात। आत्यधिक्यात आत्यधिक्याः, आत्यधिक्यात आत्यधिक्याः, अर्थात ऊंचे स्थान या फिर पठार से दूसरे ऊंचे स्थान। उपत्याय उपत्कात, घाटी से उपत्यका, दूसरे घाटी तक। न कोपी सरला मार्ग अस्ति, सामने में जो मार्ग ये दिख रहा है, कैसा मार्ग दिख रहा है कि एक पर्वत श्रृंखला से दूसरे पर्वत श्रृंखला पे, उससे पहले भी आप देखिए झंझावात, बहुत सारे शुष्क पत्र उड़ रहे हैं, बहुत सारा धूली हो गया है, बहुत बहुत ज्यादा पत्र उड़ रहे हैं, फिर उसके बाद में आंख दिख नहीं सकता क्योंकि धूल सब बहुत ज्यादा उड़ गया है, साथ में पुष्प भी, जो सूखा हुआ पत्ता होता था, सब कुछ उड़ रहा है, और साथ में वो सब छोड़िए, एकदम अंधकारमय समय हो गया। फिर भी हमें जाना कितना, उनको जाना कैसे है? तो एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे, वन से दूसरे वन को, शिखर से दूसरे शिखर को, और फिर उसके बाद जलप्रपात आएगा, उसको भी पार करके दूसरे जलप्रपात को, अत्यधिक मतलब ऊंचे पठार को भी पार करना, और दूसरे घाटी को जाना। इस प्रकार से ये जो मार्ग है ना, कोई सीधा मार्ग नहीं था। इस प्रकार से जो अंबिका तत्व व्यास हैं वह उनके बारे में बताते हैं कि इस प्रकार से भी मार्ग है। न अनुद्भानानी, और अनुद्भनानी मतलब कोई समतल भूमि नहीं है, कोई समतल भूमि नहीं है। न अवलोकयन्ति, पंथा अपि च न अवलोकयन्ति, मतलब मार्ग जो था, रास्ता जो था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना इतना अंधकार हो रुका है। क्षणे क्षणे, हर क्षण, हयस्य, हर जो घोड़ा है, हयस्य न खुरश्चक्रण पाषाण खंडेशु, चिकने पत्थर पर, चिक्कण पाषाण खंडेशु, और चिकना पत्थर पे क्या हो रहा है? प्रस्खलती, पिछल रहा है। पदे पदे गोधूयमाना, हर कदम पर क्या हो रहा है? गोधूयमाना, हिल डुल रहे हैं। कौन हिल डुल रहा है? जो घोड़ा है वो। आगे क्या हो रहा है? आगे देखिए, आगे कहते हैं कि वृक्ष छाया, वृक्ष शाखा, जो वृक्ष शाखा है, सन्मुखम, सामने, मतलब कि सामने में वृक्ष शाखा जो है वो सामने में क्या होता है? परम दृढ़ संकल्प, मतलब वृक्ष शाखा आघ्नंती, सन्मुखम आघ्नंती, मतलब वृक्ष शाखा डायरेक्टली घोड़े के ऊपर में बैठे हुए, तो उसको वृक्ष शाखा जो है ना मार रही है,
परंतु परम दृढ़ संकल्पोयम शादी, शादी मतलब अश्वारोह, जो घुड़सवार है वो न स्व कार्यात, अपने कार्य से विरमति, प्रमाद नहीं कर रहा है, रुक नहीं, हट नहीं रहा, परितः चारों तरफ, सह हड हड शब्दम, हड 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 करके शब्द हो रहे हैं, और गोधूयमानाम, हिलते दुलते, परसहस्र वृक्षाणाम, असंख्य वृक्षों पेड़ों के, वात आघात संजात, वात आघात संजात, हवा के प्रहार से उत्पन्न, वात, वात संघात, संजात, संजात मतलब उत्पन्न, पाषाण पात्रम, पत्थरों के गिरने से, प्रपातानाम, झरनों के जलप्रपात से, प्रपातानाम, और महान महांध तेजसम, घोर अंधकार से, ग्रस्यमाना नाम इव, जैसे निकाले जा रहे हो, कौन, सत्वानाम, प्राणियों का, क्रंदनस्य, रोने की आवाज को, च, और भयकेन, भयानक से, और स्वरेण, बहुत ज्यादा भयानक स्वर से, कवलीकृत इव, मानो निगल गया हो, कवलीकृत इव निगल गया हो, गगन तलम, आकाश, परंतु परम, परंतु देहम वा पातेयम कार्यम वा साधेयम, देहम वा पातेयम कार्यम वा साधेयम, चाहे देह शरीर जो है पूरा तरीके से गिर जाए, प्राण चले जाए, पातेयम मर जाऊं, परंतु कार्यम साधेयम, जो मुझे कार्य प्राप्त हुआ उस कार्य को करूंगा, असौ, ऐसा, कृतः प्रतिज्ञा, ऐसा प्रतिज्ञा किया हुआ जो शिववीर है, असौ शिववीर, चरह निज कार्यात न विरमति, अपने कार्य से कभी भी नहीं रुकता है। इस प्रकार से आपको यह पूरा चैप्टर बताया गया है। मेरे पास में अगर समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर प्रथम जो निश्वास है उसमें भी आपको किस प्रकार से बताना चाहिए और किस प्रकार से आपके प्रश्न और उत्तर आ सकते हैं, मैं आपको जरूर कुछ ही वीडियो में आपको यह प्राप्त कराऊंगा। आगे देखते हैं शब्द और शब्दार्थ देख लेते हैं। तो जिगमुषु मतलब जाने के इच्छु, सिंदूर द्रव स्नाताम, सिंदूर के घोल से स्नान किया हुआ ऐसा लग रहा है, कौन, जो सायंकाल का समय है। स्नाताम, स्नान किया, वरुण दिक मतलब वरुण मतलब पश्चिम दिशा, वरुण दिक आलम्बिना, वरुण दिशा आलम्बिन ये शाम सह, इस प्रकार से। अरुण वाहरिणी वाहनम मतलब अरुण जो उसके वो हैं, उस प्रकार से आगे कहते हैं। कला कलाम पक्षी, चुगुरिया, चाटक रहे ही पास, पक्षी शावक जो होते हैं वो सब। प्रतिक्षणम हर पल, नीडेशु घोषला में, श्यामताम काल पाने में, कालयंती प्राप्त करते। अथ अनंतरम क्या होता है, दर्शित दीर्घ शुंड मंडिता, लंबी लंबी शूल और भुज दिग्गजों के समान, और दिगंता दिगंत दंता वल भयानकाकार, मतलब बहुत बहुत भयानक शूल वाले मेघ। और प्रकटित शिखरी शिखर विडंबना, पर्वत शिखरों का अनुकरण करने वाली। मेघमाला समस्तम गगन तलम, मेघमाला में समस्त आच्छादित करते हुए। परितः पर्याच्छादित, चारों तरफ क्या कर रहा है, ढक लिया है, आच्छादित कर लिया। परितः चारों तरफ, प्रादुर्भूत प्रकट हुआ, क्या, पारस्परिक संश्लेष, इस प्रकार से लग रहा है कि आपस में प्रेम मिलाप कर रहे हैं। परियच्छीद, ढक लिया है, क्या, षोडश वर्षीय, अब उसी समय षोडश वर्षीय 16 वर्ष का बालक है। कुंजित कुंजित ही, घुंघराले बाल है। कचकलाप ही, केश समूह के द्वारा जो कचकलाप हो। कमनीय कमनीय कपोल पालिबी, सुंदर गालों वाला। हरेन, घोड़े से। और स्वेद बिंदु वज्रेण, पसीने के बूंद से। और समाच्छादित ललाट, और ललाट जो है कपोत जो है इस पे एक पसीना मतलब कि छोटा सा बूंद पसीने का टपक रहा है। कपोल कपोनाग्रासोत्तर, ऊपरी उठ पर, क्या, फिर भी। प्रसन्न वदनाम भोजेन, मुख प्रसन्न हो रखा है। प्रसन्न वदनाम भोज प्रदर्शिता, प्रदर्शित मतलब ऐसा लग रहा है कि मोह जो है ना उसको खींच रहा है। उसके बाद में दृढ़ सिद्धांत मोहा महोत्साह, अपने सिद्धांत से बहुत ज्यादा है कि मुझे करना ही है। उसके बाद में क्या, राजत सूत्र शिल्प कृत बहुल, चांदी के ताड़ से गढ़ी होने के मतलब कि गढ़ाई होने के कारण से अत्यधिक चाकचक्य बहुल चाकचक्य वक्र हरित हरितोष्णी शोभित, मतलब चांदी के तारों से गढ़ी होने के कारण से टेढ़ी बदी होने के कारण हरी पगड़ी में से सुशोभित। आदाय प्रदाय लेकर के, प्रयाति लेकर जाता है। झंझावातोद्भूतो भूत ही, आंधी उठा है, आंधी रेणु भी धूली से द्विगुण्यम, दुगुना हो गया है। मतलब झंझा, पहले तो आंधी उठा है परंतु धूल के कारण से और दुगुना हो गया। उसके बाद में क्या, अनुद्भूत भेदनी, अनुद्भूत
भेदिनी, प्रपातात प्रपाता, झरना के बाद फिर झरना, अत्यधिक्यात अत्यधिक्या, पर्वतों ऊंचे पर्वत के बाद फिर ऊंचा भूमि, उपगत्यात उपगत्यका उपगत्यकात उपगत्यका, पर्वत के पास नीची भूमि, उसके बाद में गोधूयमाना, अत्यधिक हिलने का कारण, आघाता अभिघात, और महांध तमसेन, बहुत ज्यादा अंधकार, कबलीकृतम ग्रसित होता हुआ, आग्नानी मतलब बहुत ज्यादा आग्नानी हो रहा है, और शादी घुड़सवार जो है, चिक्कण पाषाण खंडे, चिकने पत्थर पर, साधेयम सिद्ध करूंगा, पातेयम नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार से आपका सायंकालीन आप प्रश्नोत्तर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आगे यहाँ पर योग्यता विस्तार में कह रहे हैं कि शिवराज विजय द्वादश नामानी, द्वादश मासानाम नामानी ये, यानी बिल्कुल आप द्वादश मास के नाम को जानने चाहिए। इस प्रकार से वहां पर सब कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखता है। इसी प्रकार से आपका जो यह पाठ है, कार्यम व साधेयम देयम व पातेयम, ये आपका संपूर्ण हुआ। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और द संस्कृत मेंटोर चैनल को सब्सक्राइब करें।